पुराने समय की बात है। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य नाम के एक न्यायप्रिय और वीर राजा राज्य करते थे। उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक विशेष साधना पूरी करनी है, जिसके लिए मुझे शमशान में लटके एक शव की आवश्यकता है। कृपया आप वो शव मेरे लिए ले आए। राजा विक्रमादित्य वचन के पक्के थे। उन्होंने तुरंत तांत्रिक की सहायता करने का निर्णय लिया और उसी रात शमशान की ओर निकल पड़े। शमशान का वातावरण बहुत ही डरावना था। चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों की छाया और कभी-कभी उल्लू की आवाज। जब राजा ने उस शव को देखा तो वो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा उसे उतारकर अपने कंधे पर रखने लगे, अचानक उस शव में प्राण आ गए। वो कोई साधारण शव नहीं था, बल्कि बेताल नाम का एक चंचल और बुद्धिमान प्रेत था। बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रास्ते भर मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर जानते हुए भी नहीं बताया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुमने उत्तर दे दिया तो मैं फिर से उड़कर इसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम ने उसकी शर्त मान ली और उसे कंधे पर उठाकर चल पड़े। पहली कहानी बेताल ने कहना शुरू किया। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसके 3 पुत्र थे। एक दिन वो व्यापारी मर गया और पीछे अपनी संपत्ति छोड़ गया। तीनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया कि संपत्ति किसे मिले। बड़ा भाई कहता था कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए सब कुछ उसी का होना चाहिए। दूसरा भाई कहता था कि उसने पिता की सेवा सबसे अधिक की है, इसलिए उसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। तीसरा भाई कहता था कि उसने अपनी बुद्धि से व्यापार को बढ़ाया, इसलिए संपत्ति का असली हकदार वही है। बेताल ने प्रश्न किया, राजा विक्रम, बताओ कि इन तीनों में से संपत्ति का असली हकदार कौन है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जो भाई अपने कर्तव्य और परिश्रम से परिवार को आगे बढ़ाता है, वही सच्चा हकदार होता है। इसलिए तीसरा भाई अधिक योग्य है, क्योंकि उसने बुद्धि और मेहनत से व्यापार को बढ़ाया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए उड़कर फिर से उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम बिना हिम्मत हारे फिर से पेड़ पर गए, बेताल को उतारा और वापस चल पड़े। दूसरी कहानी बेताल ने फिर कहा। एक राज्य में एक राजकुमारी थी, जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके विवाह के लिए 3 राजकुमार आए। पहला राजकुमार बहुत शक्तिशाली था, दूसरा बहुत विद्वान और तीसरा बहुत दयालु और सज्जन। एक दिन राजकुमारी को एक राक्षस उठा ले गया। पहले राजकुमार ने अपनी ताकत से राक्षस को हराया, दूसरे ने अपनी बुद्धि से उसका ठिकाना खोजा और तीसरे ने राजकुमारी की सेवा और देखभाल की जब वो घायल थी। बेताल ने पूछा, बताओ राजा, राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, पहले और दूसरे राजकुमार ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन तीसरे राजकुमार ने सच्चे प्रेम और सेवा का परिचय दिया, इसलिए राजकुमारी को उसी से विवाह करना चाहिए। फिर से बेताल उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने बिना थके उसे फिर से उठाया और आगे बढ़े। तीसरी कहानी बेताल ने कहा। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक चोर रहते थे। एक रात चोर ब्राह्मण के घर चोरी करने गया। उसी समय एक सांप भी वहां आ गया। सांप ने ब्राह्मण को काट लिया और वो मर गया। चोर ने यह सब देखा, लेकिन वो डर गया और बिना कुछ लिए भाग गया। सुबह लोगों ने ब्राह्मण को मृत पाया। अब बताओ, ब्राह्मण की मृत्यु का दोषी कौन है, सांप, चोर या कोई और? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की मृत्यु का दोषी केवल सांप है, क्योंकि उसी ने उसे काटा। चोर तो केवल चोरी करने आया था, उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उत्तर देते ही बेताल फिर से उड़ गया। अंतिम मोड़। राजा विक्रम ने हार नहीं मानी। वे बार बार बेताल को पकड़कर लाते रहे। अंत में बेताल राजा की दृढ़ता और सत्यनिष्ठा से प्रभावित हो गया। इस बार बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वो तांत्रिक तुम्हें धोखा देना चाहता है। वो तुम्हारी बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। राजा ने बेताल की बात को समझा और जब वे तांत्रिक के पास पहुंचे तो उन्होंने चालाकी से तांत्रिक को ही उसके जाल में फंसा दिया। तांत्रिक मारा गया और उसकी बुरी योजना विफल हो गई। बेताल ने प्रसन्न होकर कहा, राजा विक्रम, तुम सच में महान हो। तुम्हारी बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता के कारण ही तुम एक आदर्श राजा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने को मिल सकें।